जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी। सत्संग ऑफ गुरु जी चैनल पे आपका स्वागत है। थैंक यू आंटी जी, आपके साथ जो जर्नी आप शेयर करना चाहते हैं गुरु जी के साथ, वो आप अपनी जर्नी शेयर करें। जय गुरु जी संगत जय जी। गुरु जी। जर्नी मेरी स्टार्ट हुई गुरु जी के बारे में सुनना मैंने बहुत पहले शुरू कर दिया। जैसे गुरु जी किसी की शॉप पे दिख गए, कार के पीछे लिखा हुआ गुरु जी होते थे, बहुत जगह पे ऐसे दिखता। धीरे धीरे लोगों ने डिस्कस भी करना शुरू किया। बट 2014 और 15, आई थिंक 2014-18 दिसंबर, तो हमारे नेबर थे, उन्होंने अपने घर सत्संग किया, तो उन्होंने हमें बुलाया। दैट टाइम ऑफ ईयर मेरे फादर इन लॉ बहुत ज्यादा बीमार थे, इन्हें डिप्रेशन थे नवंबर से। वो डायलिसिस पेशेंट भी है, अब है, तब तो उनको किडनी इशू था। तो महीने डेढ़ से वो सोए नहीं थे तब। तो वो साथ नेबर हाउस से मुझे इनवाइट आया, मैं गई वहां पे। ये गुरुजी का, क्योंकि जब पहली बार सत्संग पे जाओ गुरुजी के, ऐसे समझ नहीं आता, क्योंकि हमें कीर्तन और मंदिर में ऐसे है कि पहले बैठते हैं, माथा टेकते हैं, फिर एंड में प्रसाद मिलता है, तो आप है। यहाँ कोई भजन कीर्तन मंडली आई होती है, वहां पे जैसे देखा कुछ भी नहीं है। वहां पे एक लैपटॉप पे या कहीं पे भजन लगे हुए हैं, और भजन के चलते चलते खाना पीना भी, जैसे चाय प्रसाद होता है, लंगर प्रसाद सब मिलता है, जल प्रसाद। तो वो लगा कि हाँ ठीक है, ये भी बैठ के बड़ा अच्छा लगा। यार एक गिलास बहुत वाटर भजन देना। थे सब कुछ, पर इतना मेरे को चीजें समझ में आई नहीं, पर वहां जाके अच्छा लगा। और एक 1 गिलास वाटर। जो पुनीत जी का है, पुनीत खुराना जी का शुक्र करा भजन, वो मुझे बहुत पसंद आया। उसको सुन के इतना सुकून मिला कि मैं वहां से उठ के घर गई, जाके प्रसाद दिया, लेके गई सबको घर पे। और मैंने अपने फादर इन लॉ के तकिए के पास वो भजन लगा दिया, और मैंने कहा आप ना ट्राई करो, लेटो सो। उस दिन महीने डेढ़ के बाद वो सोए, वो भजन सुन के। आधा घंटा के लिए वैसे उन्होंने नैप लिया, बट ही स्लेप्ट। तो उसके बाद धीरे धीरे वो थोड़ा बेटर भी होना शुरू हो गए, अच्छे भी उनको फील होना शुरू हो गया। तो उसके बाद हम फिर बिल्कुल जब ठीक हो गए मार्च में, तो हम गुरुजी के वहां माथा टिकाने भी गए। ऐसे गुरुजी के बारे में धीरे धीरे हम कनेक्ट होते रहे। पर जो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो बना, वो लॉकडाउन में बना, 2020 में। 2019 में भी था, हमने कहीं बाहर जाना था, मेरी सिस्टर को प्रॉब्लम हुई, गुरुजी की मेल से हम चले भी गए, आए, फिर हमने सत्संग किया। कुछ उसके बेटे, मेरे सिस्टर के बेटे को भी इश्यूज हुए, फिर हमने, मन में ये आता था अब गुरुजी हैं, हो जाएगा, कर देंगे। पर मेरा अंदर से इंटरनली कनेक्शन मेरा 2020 लॉकडाउन में बना। उससे पहले मेरी मदर भी हैं, वो बोलते रहते थे क्या करते रहते हो, कोई गुरु बनाओ, कोई गुरु से जुड़ जाओ। मैंने कहा हमारी उम्र है अभी गुरु से जुड़ने की, वे सो यंग, अभी पाठ पूजा नहीं होती हम। जर्नल हम लोग भगवान को मानते हैं, पर एक बैठ के एक कनेक्शन फील नहीं होता गुरु जी के साथ। तो वो ऐसा लगता था। पर जब लॉकडाउन हुआ, आपस में उस लॉकडाउन से ही पहले मेरे घर गुरु जी का, मेरी फ्रेंड एक स्वरूप दे गए थे, बहुत बड़ा, एकदम बड़े मंदिर से आया वो स्वरूप। मार्च में था, मार्च एंड में लॉकडाउन हो गया, मार्च स्टार्टिंग में वो देके गए मेरे को। मैंने मंदिर में रखा, मैंने ऐसे ही देखा, तो मैंने देखा, पता नहीं उस दिन गुरुजी का सत्संग भी किया हमने, छोटा, मुझे याद नहीं है। मैंने माथा टेका, तो मैं ऐसे मंदिर में बैठ के गुरुजी का बोल रही थी कि गुरुजी आपके दरबार में मैंने देखा है वो भी होते, गुरु नानक देव जी भी होते हैं, पर मेरे पास गुरु नानक देव जी है नहीं। तो चलो कोई नहीं, मैं ऐसे सोच रही थी, मंदिर से बाहर निकली, ऐसे बाहर गेट पे बेल हुई, तो गुरुद्वारे से जो लोग आते हैं ना, तो एक वो थे सरदार जी, गुरुद्वारे के ही थे। तो आके उन्होंने ऐसे कैलेंडर की तरह, पता नहीं ऐसे मेरे को एक पकड़ा दिया, ये लो आपके लिए, और वो चले गए। और मैंने जब देखा तो गुरु नानक देव जी, मैं मतलब गुरुजी का आके मैंने ऐसे माथा टेका, और मैंने कहा मैंने अभी तो बोला आपको, आपने क्या बाहर खड़ा किया हुआ था, मतलब ये कैसे हुआ, मुझे समझ ही नहीं आया। ऐसे फिर धीरे धीरे लाइफ में इतनी चीजें जुड़ती गई, फिर लॉकडाउन आया, लॉकडाउन ऐसे गुरुजी के साथ निकल गया। फिर समझ में आया, लॉकडाउन ने तो एक ये भी चीज सिखा दी कि जो हम कहते थे कि, आई थिंक बड़ा इंसान भी अपने आप को बहुत भगवान ही समझना शुरू हो गया था, पर लॉकडाउन लगा, कोविड ने ये समझा दिया, भगवान ने ये बता दिया कि मैं ही हूँ, और इंसान इंसान ही है। क्योंकि उस टाइम ना इंसान काम आ रहा था, ना पैसा काम आ रहा था, सिर्फ भगवान ही थे। और गुरुजी ने हर चीज में जुड़ जुड़ के इतना ब्लेस किया, इतना बचाव किया, हमारे घर को तो बहुत ब्लेस किया। मेरी सिस्टर इज ऑन द डेथ बेड, उसको सेव किया, उसने बेटी पैदा की,
और मेरे को ये भी गुरुजी का था, कभी मेरे को ऐसा लगता था कि मेरा एक ही बेटा है, तो मैंने कहा पता नहीं दूसरा बच्चा मेरे को करना कभी नहीं है। मैं ये सोचा था मेरा एक ही बहुत है, बिकॉज बहुत तकलीफों से वही हुआ। मेरे को था मैं ठीक है दूसरा आई डोंट वांट, बट हाँ दूसरा अगर हो तो मेरा बड़ा मन है बच्चा हो। मेरे को बेटी चाहिए, अगर हुई ना कभी लाइफ में मौका मिला मेरे को बेटी चाहिए। पर कोविड टाइम में ऐसा आया कि हम इतने टफ टाइम से दुख के टाइम पे चल रहे थे, उसमें भी गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। मेरी सिस्टर ने को बेटी हुई और वो कोविड थी, वो कोविड वार्ड में, हमारे घर में सारे ही कोविड, और मैं कोविड से निकल के मेरा 10th और 12th डे था। और वो बच्ची को सबसे पहले देखा भी मैंने, पकड़ा भी मैंने, और घर में लेके भी मैं आई। जय गुरु जी। मेरे को नहीं पता था कि मैं मतलब अंदर से मेरे को होता था मैं एक और हो, मेरी बेटी हो, ये है, पर ऐसे भी नहीं था कि ऐसी सिचुएशन बन जाए और मैं ही आऊं। पर उस जैसे कहते ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, उसमें भी गुरुजी ने इतना ब्लेस किया, ये दिया, धीरे धीरे सब ठीक हुआ, नॉर्मल हुए हम लाइफ में। और आज जो हमारी जिंदगी है, आज तो हर पल गुरुजी हैं। आज हम यहाँ बैठे हैं तो भी गुरुजी की वजह से, मैं यहाँ बोल रही हूँ, आप सब सुन रहे हैं, और कुछ दुनिया हमें पहचानती है। यहाँ हम ये कलरफुल ब्लेसिंग इवेंट्स हमने ऐसे शुरू किया है, गुरुजी के हैंडमेड स्वरूप बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, ये सब मेरी सिस्टर करती है, मैं सिर्फ उसके साथ खड़ी हूँ। पर इससे भी हमें पता नहीं क्या ब्लेसिंग मिल रही है, गुरुजी ने क्या हमें ऐसे थमा दिया है कि लाइफ एकदम चेंज है गुरुजी के बाद। अब मुझे नहीं लगता इंसान पे तो मेरे को वैसे भी अब है नहीं, और दुनिया में अगर इंसान मेरे पास है नहीं है, मेरे अपने बंदे मुझे चाहिए। गुरुजी हैं तो जिंदगी बेस्ट है, और वही चला रहे हैं, वही चलते। हमारा दिन भी उन्हीं से होता है, रात भी उन्हीं से होती है, सांसें भी वही हैं। बस यही है कि गुरुजी हाथ पकड़े रखना, चरनी लगाए रखना, और हमारी गलतियां माफ करते रहना, और हमारे साथ बस हमें जोड़ के चलाते रहना। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, बहुत बहुत आपका हर श्वास का शुक्राना है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि अभी आपने आंटी जी का सत्संग सुना, और उसके अंदर आपको अपने बारे में बहुत कुछ पता चला होगा। अगर इस सत्संग को आप सुनेंगे पूरा, जब पूरा सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि महाराज कैसे कैसे आंटी को कोविड में ब्लेस किया, पूरी फैमिली को ब्लेस किया, महाराज की कृपा इतनी बरसी। तो आज आंटी इस तरीके से जुड़ी है सेवा के अंदर, जो कि वो गुरुजी के पॉडकास्ट का तस्वीर बनवाते हैं, कलश करवाते हैं, ड्राइंग करवाते हैं, और इतने अच्छे स्वरूप बनवाते हैं ना, कहने की आदमी। आप लोग जब ये सत्संग सुनेंगे तो जिस तरीके से आंटी जी ने स्वरूप बनवाने शुरू किए हैं, आप देखेंगे इतने प्यारे स्वरूप बनते हैं। गुरुजी महाराज की जो मुस्कुराहट है उस चेहरे के ऊपर देखेंगे, उस फेस में देखेंगे कि वो चमक जो गुरुजी के टाइम की चमक इस समय आप इसके अंदर देखेंगे। जब आप देखेंगे तो आप आंटी को भी कहेंगे शुक्राना आंटी जी कि आपने इस सत्संग में जो जो चीजें आपने शेयर करी, गुरुजी का शुक्राना करना कभी मत भूलिए। आप सुख में हैं, दुख में हैं, जब भी है मंत्र जाप लगाइए, सुनिए, आपकी टेंशन सब चीज आपके पास से दूर हो जाएंगी। गुरुजी महाराज स्पष्ट रूप से, जैसे कि आंटी जी ने बताया कि गुरु नानक देव जी के बारे में, गुरु नानक देव जी इनके घर पे नहीं थे। आंटी जी ने बताया कि इधर से मन में बोलने की देर थी, जब मन में इन्होंने बोला, आंटी जी ने थर्ड देसी गुरुजी महाराज खुद पर प्रकट हुए, और जिस भी मानव रूप में वो प्रकट हुए, आंटी जी को वो स्वरूप, पॉकेट स्वरूप जिसको हम बोलते हैं, उस टाइप का गुरु नानक देव जी का स्वरूप, या गुरु नानक देव जी गए गए, गुरु जी दे गए, ये गुरु जी जानते हैं। लेकिन उसी समय महाराज ने कितनी जल्दी सुना। शुक्राना करना चाहिए हमें सबको महाराज का। इसी तरीके से महाराज गुरु जी महाराज हम सबको ब्लेस करते रहे। जय गुरु जी आंटी जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। जय गुरु जी संगत जी, आई लव यू संगत जी, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। जय गुरु जी।